माँ बाप को रोटी की चिंता नहीं है, धोती की चिंता नहीं है, लेकिन माँ बाप के अंदर एक भूख रहती है कि मेरा बेटा मुझसे प्रेम रखे, मुझसे प्रेम करे, मेरा बेटा मुझसे बोले और मेरा बेटा ऐसे कार्य करे कि बेटे के कार्यों से मेरा सम्मान हो, तब उनको खुशी होती है। इसलिए ऐसे कार्य करना और कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। इस संसार में दो चीजें इंसान को बहुत जबरदस्त तरीके से भुला देती है, एक तो सुंदर रूप, दूसरे रुपया। और रूप और रुपया के आकर्षण से जो अपने आप को बचा पाता है वो स्वरूप को प्राप्त होता है। और आपका स्वरूप अजर है, अमर है, अखंड है, निर्विकार है, जहाँ महासुख महाशांति का सागर लहराता है, वो तुम्हारा स्वरूप है। चैतन्य ज्ञान स्वरूप पवित्र आत्मा हो तुम, तुम्हारे में कोई चीज़ की कमी नहीं है। तुम सदा से पूर्ण हो, पूर्ण रहोगे, अपूर्ण थे, तुम कभी अपूर्ण होते ही नहीं हो। अपने को पहचानो। एक बेचारा कहता है कि जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। दूसरों से मुलाकात रोज होती है और दूसरों से बात भी रोज होती है, लेकिन अपने आप से मुलाकात होना थोड़ा कठिन है। स्वयं की पहचान नहीं है लोगों को कि मैं कौन हूं। एक स्त्री समझती है मैं तो स्त्री हूं, मैं तो केवल पत्नी हूं, केवल बहू हूं, केवल भाभी हूं, केवल भाई हूं किसी का। पुरुष समझता है कुछ नहीं है। अरे तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे अंदर भी वही आत्मा प्रज्वलित हो रही है जो कृष्ण के अंदर थी, कबीर के अंदर थी, राम के अंदर थी, स्वामी महावीर भगवान के अंदर थी। वही दिव्य आत्मा तुम्हारे अंदर भी विराजमान है। जब तुम अपने आप को पहचान लेते हो तब तुम इस दुनिया में सबसे निराले हो जाते हो और सबसे खूबसूरत हो जाते हो, दर्शन के योग्य हो जाते हो। आगे वालों के अंदर तो जब दमदार सत्संग करता हूं तो जान आ जाती है, पीछे वाले लगता है अधमरे बैठे हुए। थोड़ा जोरदार ताली बजाती है और कोई काम नहीं तुम्हारा। और ताली भी इसलिए बजवाता हूं, 10 कुर्सी यहां ऊपर डाल दो, संत लोग बैठ जाए। चुप्पे चुप्पे डालना, खटपट न करना। गोविंद, प्रभात और रमेश फटाफट सब साधुओं को कुर्सी पर बिठा दो। मुझे संकोच लगने लगता है जब व्यवस्था साधु संत साध्वी की ठीक नहीं होती है। मेरे लगता है मैं कौन इनसे बड़ा हूं जो ऊपर बैठा बोल रहा हूं, लेकिन ये दयालु होने सब जुट के हमारी पिटाई करें कि उतर नीचे कौन है। पर इनको प्रेम है कि आप तो कहीं बैठो, कोई परवाह नहीं, चिंता नहीं, आप तो प्रवचन सुनाते इसलिए बैठना पड़ता। यही बात है। सबको बिठा दो, ताली जोर से बजा दो सब संतों के सम्मान में। साहेब को बिठा दो। जो साहेब का शरीर भारी हो उनके लिए डबल कुर्सी लगा दो। हाँ, लुढ़क जाए, धोखा हो जाए, चोट चपेट लगे, सब संतों का आदर। साहेब बंदगी बोलो। आइए संत जी आपका स्वागतम, आइए संत जी आपका स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। आइए संत जी आपका स्वागतम, आइए मान्यवर आपका स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। सब लोग गाया करो, स्वागतम तो आप करो, हम कर रहे हैं तुम नहीं कर रहे। स्वागतम।
आइए संत जी आपका स्वागतम, आइए संत जी आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। आइए मान्यवर आपका स्वागतम, आइए मान्यवर आपका स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। आइए भक्त जी आपका स्वागतम, आइए भक्त जी आपका स्वागतम। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सद्गुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने तीसरा प्रश्न पूछा कि संसार में मनुष्य किस चीज को पाकर भूल जाता है और भूल का परिणाम क्या होता है। यदि आप गुरूर आने का रास्ता भूल जाओ, आप बीमार हो लेकिन दवाई खाना भूल जाओ, आपको डॉक्टर ने परहेज बताया है, परहेज करना भूल जाओ, डॉक्टर ने कहा है कढ़ी मत खाना, तुम कढ़ी पी लो, तो क्या परिणाम होगा। एग्जामिनेशन आ गया है, तुमने पाठ याद किया है, परीक्षा में पहुंचे हो और पाठ भूल गया, क्या परिणाम है, फेल हो गए। भूल का परिणाम हमेशा दुख, असफलता, हानि। एक आदमी अपने सिर में मुक्का मार रहा था, मैंने कहा क्या बात है। बोले वाइफ ने सामान लाने को कहा था, वो भूल गया है। तो मैंने कहा खोपड़ी में मुक्का मार रहे, बोले कहीं अटका उटका हो तो याद आ जाए। स्मरण, ये स्मरण सबके पास में बराबर स्मरण शक्ति नहीं होती। और यदि अपनी स्मृति को बढ़ाना चाहते हो, बस एक काम करना, पैसा तो खर्च नहीं होगा लेकिन आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी। किसी से ईर्ष्या ना करना, किसी दूसरे के लफड़े में, पचड़े में, झगड़े में फंसना ही मत, दूर रहो। और सदैव प्रसन्न रहना। प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्योतिष्ठते। प्रसन्न रहने से बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। और दिन में 10-20 बार हंसने से बुद्धि की मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। मैं ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई अब नहीं करता, टाइम भी नहीं मिलता है, लेकिन पहले जो पढ़ा हूँ वो भूलता ही नहीं। क्यों? सिर्फ हंसता हूँ, बस हंसता हूँ और प्रसन्न रहता हूँ। किसी प्रकार की हानि तुमको दुख में ढकेल न सके, कोई नुकसान तुम्हारे मन को परेशान न कर सके, और कोई भी उपलब्धि तुम्हारे अहंकार को बढ़ा ना सके। अगर ये साधना करना आ गया तो तुम हमेशा प्रसन्न रह सकते हो, हंसते हुए रह सकते हो। और जिसकी स्मृति स्ट्रांग है वो व्यक्ति बहुत उन्नति करता है, बहुत विकास करता है। ये भोलऊ राम से विकास होने वाला है भी नहीं। ऐसे ऐसे भोलऊ राम हैं, मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी करते हो, चाबी कन्हारपुरी में ढूंढते हैं जाकर। मोबाइल घर में छोड़ के आए और सत्संग में ढूंढ रहे, अनाउंस करवा रहे कि मोबाइल कोई पा गया हो तो दे दो।
घर में ढूंढो जाकर, फालतू परेशान मत करो। इतना भूलते हो तुम। उत्थानम संयमो दाक्ष्यम अप्रमादो धृति अस्मृति समिच्छा समारंभो विद्धि मूलम भवस्यतु। विदुर जी कहते हैं, जो लोग उत्थान करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, धनवान महान गुणवान बनना चाहते हैं, उनके लिए फार्मूला बताया गया है। नंबर 1 संयमो। उनको सबसे पहले संयमशील होना चाहिए। संयम माने इंग्लिश में उसको कंट्रोल कहते हैं, और व्हीकल्स लैंग्वेज में उसको ब्रेक कहते हैं। ये वाहन की भाषा है, ब्रेक। जिसके पास में संयम है, यानी गुस्सा आती है फिर भी गुस्सा करता नहीं है, लालच आता है फिर भी कुछ चुराता नहीं है, आलस्य आता है लेकिन आलस्य को रखता नहीं है, मेहनत करता है। जो अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखता है, मन को इधर उधर भागने नहीं देता है, डाइवर्ट होने नहीं देता है। जिस लक्ष्य को लेकर के तुम शुभारंभ करते हो अपनी जिंदगी में किसी भी फील्ड में, अगर उस लक्ष्य से तुम्हारा मन डाइवर्ट नहीं होता है, वो लक्ष्य दूर नहीं है, बिल्कुल एक कदम आगे वो लक्ष्य आने वाला है। और कोई लक्ष्य बनाइए आप, पहली बात शुभ लक्ष्य होना चाहिए, विशेष लक्ष्य होना चाहिए, बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प। और उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए आपकी प्रतिज्ञा होना चाहिए, और प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए आपका प्रण होना चाहिए, और प्रण को पूरा करने के लिए प्राणों की शक्ति लगा देना चाहिए। तो आपका लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। धन्य हो। हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाइए। आप अपनी क्षमताओं को जानते नहीं, तुम अपनी शक्तियों से परिचित नहीं हो, तुम क्या हो तुमको पता नहीं, तुम अपने को साधारण समझते हो। छोटी छोटी चीजों में अपने आप को भूलने से बचाओ। किसी ने आपका अपमान कर दिया, आप दुखी हो गए, तो समझ लो आपके पास में संयम कम है। किसी के दुखी करने से भी दुखी ना होना, ये बहुत बड़ी साधना है। क्योंकि अगला व्यक्ति अपमान और सम्मान अपने ढंग से करता है। आपके दुख की सुख की चाबी दूसरों के हाथ में नहीं होना चाहिए। आपके दुख और सुख की जिम्मेदारी चाबी आपके हाथ में होना चाहिए। ससुराल तुम गए, वहां थोड़ा आदर कम हुआ, तुम दुखी होकर लौट रहे हो। मन में ये सोच लो, अरे ये तो ससुराल वालों के लिए गया था, मुझे जरूरत नहीं ससुराल की। जो जरूरत थी वो चीज़ तो मिल गई, वाइफ मिल गई, ये लाइफ भर साथ रहेगी। चले गए ताकि वाइफ खुश रहे, सम्मान की भूख नहीं। मानापमानियो तुल्य तुल्य मित्रारि पश्चिम। और श्री कृष्ण कहते हैं, मान और अपमान ये भी चीजें जिसको प्रभावित नहीं कर पाती है। सम्मान की ख्वाहिश रखने वाले लोग अपने कर्तव्य से विचलित हो जाते हैं। आप जिस कर्तव्य को पूरा कर रहे हो, चाहे कोई सम्मान करे या अपमान करे, आप तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो।
और तुम कितना ही अच्छा काम करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो तुमको धन्यवाद देंगे, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो तुमसे वाद विवाद करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको कहेंगे तेरे से बड़ा नालायक कोई नहीं है। याद रखना, सभी लोग आपको अच्छा कहे ऐसा संभव नहीं। कोई अच्छा कहे या न कहे, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब ने लिखा है, अच्छा कहलाने की इच्छा कभी न रखना मन में, किंतु सदा अच्छा रहना मन में, वाणी में, तन में। जिसका स्वार्थ तुमसे हल हो जाता है वो तुमको अच्छा कहने लग जाता है, और जिसके स्वार्थ में ठेस लग जाती है वो तुमको बुरा कहने लग जाता है। दूसरे लोग आपकी परिभाषा करेंगे क्या? आप स्वयं अपनी परिभाषा नहीं जानते हैं क्या कि मैं अच्छा हूं कि बुरा हूं? किसी ने कह दिया ये बुरा आदमी, बस तुम दुखी हो गए। नहीं नहीं, ये महिला लाल रंग की साड़ी पहनकर बैठी है, कोई कह दे काले रंग की पहनकर बैठी है, तुम रोने लग जाओ, हाय मेरी साड़ी को काला बताया। अरे बोलने दो, लाल लाल रहेगा, काला हो नहीं सकता। तुम रहोगे, उसके कहने के अनुसार तुम चेंज नहीं हो सकते हो। इसलिए बके तो बकने दो, अपना काम धकने दो। साहिब बंदगी साहिब, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मन। बहुत सुंदर, पंडाल छोटा पड़ गया, पूजा 1000 लोग पंडाल के बाहर हैं। तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर। कोई चिंता नहीं है, बाहर है वो भी बिछावन पर है, जो खड़े हैं वो सबसे बड़े हैं, जो बैठे हैं वो महान है, जो प्रवचन सुना रहे वो कौन है? साधारण इंसान है। तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही राम मेरे। संत लोग कन्हैया हो, मैं भजन के लिए नहीं गाता हूँ, मैं भजन पानी पीने के लिए गाता हूँ। खिवैया तुम्हें, मैं गाना बंद कर देता हूँ तो संत लोग बंद कर देते हैं। कन्हैया तुम्हीं हो, जीवन की नैया की खिवैया तुम्हीं हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। परम भक्त श्री तोखनलाल साहू के घर में मैंने देखा हर दीवार पर गुरुदेव की तस्वीर लगी हुई, जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते। और वही श्रद्धा आज गुरूर की धरा पर धूमधाम से सत्संग करा रही है। धन्य हो तोखनलाल। मैं उनकी पत्नी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उसने रोका नहीं, टोका नहीं, ब्रेक नहीं लगाया। ऐसा नहीं कहा तुम कहाँ सत्संग वत्संग के चक्कर में पड़े। उसने और हिम्मत दे दिया कि बुलाओ गुरुजी को, कम पैसे पड़ेंगे, सोना चांदी बेच दूंगी, और पैसे अगर बच गए तो एक गले का हार और बनवाऊंगी।
सही बात, बहुत श्रद्धा है। इतना खर्चा, इतना चर्चा, और मन खुश बहुत है। कोई चिंता नहीं है कि इतना खर्चा हो गया, मन बहुत प्रसन्न है। बेटे भी उनके महान हैं। दोनों बेटे राम लक्ष्मण की तरह सेवा में लगे हुए। उनके मित्र भी महान हैं, दौड़ दौड़ कर सेवा कर रहे हैं। और मित्र कहते हैं कुछ नहीं तो कम से कम मित्रता का अर्थ यही है कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है तो हम भी सेवा करेंगे, मदद करेंगे। शरीर से सेवा तो कर ही सकते हैं। धन्य हो, आओ मेरे पास। तोखनलाल, माला दे, एक माला पहना दो उनको। जिसका माल खर्च हुआ है उसको माला पहना दो। वो ला, वो ला। मैं संत हूँ, सन्यासी हूँ, इसलिए किसी माँ बहन को, महिला को, नारी को माला नहीं पहना सकता हूँ। इसलिए मैं उनके पति के द्वारा माला पहनवा देता हूँ। अब पत्नी के मन में होगा कि मैं भी अपने पति को पहनाऊं क्या। आओ इधर आओ, तो पहना दो, बराबर बैलेंस हो जाए, कम ज्यादा ना रहे। उनके बेटे पिंटू उर्फ देवेंद्र जी आए। ताली बजा दो इनके लिए। बहुत मेहनत किया है, जागना भागना जारी है। एक पॉइंट आवाज बढ़ा देना बाबा जी। आओ राहुल भैया, ये छोटा है राहुल, छोटा है, कद में भी छोटा है, लेकिन बहुत बुद्धिमान है। जब मैं बाथरूम तरफ जाता हूं तो राहुल फट से उधर आ जाता है कि कोई जरूरत हो। पूरा अलर्ट रहता है कि गुरु जी के सेवक तो हैं, पर हम भी कुछ कमी न रहने पाए। ताली जोर से। वाह, पत्रकार मंडल को भी हम धन्यवाद देते हैं। और मैं कहूंगा सब पत्रकार आकर के, न्यूज चैनल वाले चरण छू ले। आओ, आप सबका चित्र छाप करके पूरी दुनिया में फैलाते हो, लेकिन आपका प्रचार परिचय कौन करेगा? वो मैं करूंगा। आइए, ये पत्रकार होने के साथ साथ गुरुदेव के भक्त भी हैं। बहुत श्रद्धा है। पूरा आधा पेज में छापा है सुखद सत्संग। इनका नाम है दीपक देवदास। आपका ये रमेश कुमार जैन, रमेश कुमार चेलक, कुमकुम साहू। वो कुमकुम बहुत खुश है, अरे गुरुदेव का सत्संग भी मिला, आशीर्वाद भी मिला। ठीक है बेटी, ठीक। कोई फल वल है दे दो। ये देखो क्या होता है, इनके द्वारा सूचना करोड़ों में गई है, लेकिन कभी कभी इनको हम सब लोग भूल जाते हैं। इनको भी याद करना चाहिए। इनके अंदर भी श्रद्धा भक्ति है। एक एक संतरा दे रहा हूं। अगर एक ही होगा तो एक में तीनों बांट लेंगे, फिर क्या करें। ये चेलक है, चेला को केला। साहिब बंदी, बीच बीच थोड़ा हमें रेस्ट भी मिल जाता है, ये भी काम हो जाता है। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी।
तुम्ही मेरे मन के ये ख्याल आ रहा है, गाइए सब कि गाइए। जैसे फरिश्ता दरस दे रहा है, तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है, कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बहुत सुंदर। उत्थानम संयमो दाक्ष्यम, और जिसके पास में दक्षता है, जो दक्ष है, वो लक्ष्य को प्राप्त करता है। दक्ष का अर्थ क्या होता है? दक्ष का मतलब होता है कुशल होना, पारंगत होना, विशेषज्ञ होना, मर्मज्ञ होना, प्रवीण होना, चतुर होना। उस विषय को गहराई तक समझने वाला व्यक्ति पारंगत कहा जाता है। यदि आपके अंदर कुशलता है तो सफलता आपसे दूर नहीं है। इसलिए कार्य करने में कुशल बनो। किसी कार्य को करने में टाइम लाश मत करो, समय को हरास मत करो, समय बर्बाद मत करो। कोशिश करो कम समय में कार्य पूरा हो। समय की बचत करो। धन की बचत तो कर लेते हो, लेकिन समय की बचत। धन खो जाएगा तो कल और कमा लोगे, लेकिन समय खो जाएगा तो कभी वापस नहीं पाओगे। बस स्नान भी करो, थोड़ा शीघ्रता से करो। स्नान में भी टाइम पास मत करो। पैदल चलो, तेज चलो, गाड़ी से चलो, धीरे चलो। भोजन करो, आराम से करो। जब आराम करो तो फटाफट जल्दी करो। मैं दौड़ के आराम करता हूँ। आराम करने में बहुत चतुर हूँ। फट से लेट जाता हूँ और झट से सो जाता हूँ। बच्चों जैसी नींद लेता हूँ। मैं समझता हूँ ये सब खेल झूठा ही है, सब नासवान संसार है। ऐसा सोच के बहुत जल्दी सोया करो। झाड़ू भी लगाओ, फटाफट लगाओ। झाड़ू हाथ में लेकर के रोया ना करो, ये झाड़ू मेरे माथे पड़ गया, ऐसा नहीं। पूड़ियाँ बेलो तो फटाफट बेलो। कार्य को थोड़ा जल्दी भी करना सीखो। समय 24 घंटे से ज़्यादा नहीं मिलता। एक प्रधानमंत्री 24 घंटे में पूरे देश का नेतृत्व करता है, और दूसरे हम और आप हैं जो एक छोटे से घर का नेतृत्व करते हैं, फिर भी अधूरे काम रह जाते हैं। हो सकता है हमारा कार्य करने का तरीका गलत हो, अंदाज गलत हो, सेटिंग गलत हो। जो लोग अपनी जिंदगी का टाइम टेबल सेट नहीं कर पाते हैं, अपने कार्य करने का सिस्टम सही समय सारणी नहीं कर पाते हैं डिसाइड, वह लोग हमेशा व्यस्त रहते हैं। कभी उनको टाइम ही नहीं है, नहाने धोने खाने का भी टाइम नहीं। अपने जीवन का भी टाइम टेबल सेट करो, और जो समय बचेगा सत्संग सुन लो,
अपने घर में एक बहुत सुंदर साउंड स्पीकर लगाइए। मेमोरी कार्ड प्रवचन के 100 घंटे के प्रवचन यहाँ दुकान पर बिक रहे हैं, ले लीजिए, लगा दीजिए, 1 घंटा रोज सुनिए। एक मेमोरी 100 दिन के बाद दोबारा राउंड लेगी। मोबाइल के यूट्यूब चैनल में भी सुनिए। इसमें कितने श्रोता हैं जो यूट्यूब में सुनते हैं? हाथ ऊंचा करेगा। मोबाइल के यूट्यूब में। और कितने ऐसे हैं जो टीवी में सुनते हैं? हाथ ऊंचा करो। और कितने ऐसे हैं जो सुनते ही नहीं? बाकी सब वही है। सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का कल्याण तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तीसरी चीज है अप्रमादो। अप्रमादों का तात्पर्य होता है लापरवाही ना करना। किसी कार्य के लिए कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, क्या जल्दी है, सब बन जाता है, ऐसे शब्दों को बोलने वाले लोग सफल नहीं होते। कर लेंगे नहीं, करना ही है, उनको सफलता मिलती है, उत्थान होता है। धृतीय स्मृति। और चौथी चीज विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, जिनके पास में अथाह धैर्य, सब कुछ खो जाने के बाद जिनकी हिम्मत, जिनका साहस, जिनकी प्रसन्नता, जिनकी मुस्कान नहीं खोती है, वह लोग सब कुछ खोया हुआ पुनः वापस प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए धैर्य रखो, घबराया मत करो। जीवन में कभी कभी ऐसा हो सकता है जो तुमने 10 साल में बनाया है वो 10 मिनट में सब खिसक सकता है। लेकिन बनाने वाले कौन हो? तुम हो। अगर तुम सही जगह पर टिके हुए हो तो कितना ही खिसक जाए वो सब फिर वापस आपके पास आएगा। इसलिए धैर्य टूटने मत दो।